ये कहानी हमारे देश की आर्मी जवानों की एक सच्ची घटना से आधारित है, जिसे शेयर किया है मेरे एक दोस्त राघव ने, जो कि इंडियन आर्मी में काम करते हैं। चलिए मैं आपको उसकी कहानी मेरे वॉइस की सुनाता हूँ। ये बात उस दिन की है जब मेरा नया नया ट्रांसफ़र हुआ था कारगिल बॉर्डर पे, जो कि सुंदरगढ़ गांव के पास अमृतसर में है। उस दिन मुझे और मेरे दोस्त समीर को मेजर साहब ने कारगिल बॉर्डर का रखवाली करने के लिए जिम्मा दिया, जहां हमारा काम था रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक बॉर्डर के पास रहना और उसका रखवाली करना। हमारा टेंट भी वहां लगा दिया गया था। ठंडी की मौसम थी, इसीलिए बहुत ठंड भी लग रहा था। ठंडी की वजह से सारी रात जगे रहना बहुत मुश्किल था। तब मैं और मेरा दोस्त समीर मिलके एक तरकीब सोची, क्यों ना हम दोनों अपने शिफ्ट को आधा आधा बांट लें। ये बात सुन के समीर राजी हो गया और कहा ठीक है, मैं रात के 9 बजे से 1:30 बजे तक रखवाली करता हूँ और तुम 1:30 बजे से सुबह के 6 बजे तक रखवाली करना। ये सुन के मैं बहुत खुश हो गया और समीर से कहा ठीक है, तुम रखवाली करो और मैं टेंट के अंदर जाता हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। ठंड की वजह से मुझे बहुत जल्दी नींद आ गया और वहाँ समीर बॉर्डर का रखवाली कर रहा था। समीर को रखवाली करते करते 12 बज गए थे। समीर का पहला दिन था बॉर्डर पे रखवाली करना, इसीलिए थोड़ा घबराहट की महसूस हो रहा था। वो देखा चारों ओर सुनसान, मानो जैसे समीर के अलावा और कोई नहीं। धीरे धीरे उसका घबराहट बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा सफेद साड़ी में कोई औरत एक टेंट के पास से गुजरी और अचानक गायब हो गई। समीर ने हिम्मत जुटा के उस औरत का पीछा किया। पीछा करते करते उसने एक शमशान घाट के पास आ गया। चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर जब वो लौट के जाने ही वाला था, उसने देखा वही औरत उससे पास से गुजरी। उसने हिम्मत जुटा के उस औरत को बुलाया। हेलो मैडम, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं बॉर्डर के पास घूमना मना है? चलो जाओ अपने घर को। इतना कहते हुए उस औरत ने समीर की ओर देखा और उसके पास आ गया। ये देख के समीर का पसीना छूट गया। उसका हाथ पैर काम करना बंद हो गया। वो वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था, मानो जैसे उसे लकवा मार गया हो। फिर वो औरत अपने रास्ते घूम के चली गई। ये देख के समीर डर के मारे वहाँ से भाग कर आ गया। पूरी कहानी मुझे बताई। मैंने देखा डर के मारे समीर को बुखार हो गया था, तो मैंने समीर को बोला कोई बात नहीं, तुम जाओ टेंट के अंदर रेस्ट करो और मैं बॉर्डर का रखवाली करता हूँ। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, इसीलिए समीर का बात सीरियसली नहीं लिया और बॉर्डर का रखवाली करने के लिए चला आ गया। रात जैसे ही बीतते जा रही थी, वैसे ही ठंडी बढ़ते जा रहा था। मुझे समीर के लिए बहुत टेंशन हो रहा था। मैं सोचा जैसे तैसे सुबह हो जाए, मैं समीर को लेके अस्पताल जाऊंगा। इसीलिए मैं बार बार समीर की ओर देख रहा था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अचानक उसी जगह मैंने सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा, जैसे मुझे समीर ने बताया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और समीर की तरह उसका पीछा नहीं किया। मुझे पता चल गया समीर जो बोल रहा था वो सच था। फिर मैंने अपना काम पे लग गया बॉर्डर का रखवाली करने के लिए। देखते देखते सुबह हो गया और मैं समीर को लेकर मेजर साहब के पास गया और हम दोनों के साथ हुआ घटना को मेजर साहब को बताया। ये सुनकर मेजर साहब ने बोला, मुझे पता है, तुमसे पहले बहुत जवानों ने मुझे ये कहानी बताई थी। वो आत्मा कुछ नहीं करती, तुम निश्चिंत रहो। हम लोग जवान हैं, हमें इस तरह आत्माओं से डरना नहीं चाहिए। उसके बाद समीर को लेकर मैं अस्पताल चला गया। दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे दोस्त समीर की भूतिया घटना का अनुभूति। हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और अपने देश की रखवाली करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।